हमको लोगों को अक्सर याद दिलाना पड़ता है कि बड़ा दिन हमेशा 25 दिसंबर को आता है। भारत की विविधता के एक उदाहरण है। यहाँ पे जब मेरे को पता लगा कि 3 प्रोफेसर हैं सुरानी ने बुलाए, तो मैंने कहा एक अकेले गैर प्रोफेसर का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं भी कुछ रिसर्च करूँ। तो 3 दिन के अथक रिसर्च के बाद इस नतीजे पहुँचा कि सूफीज़म के ऊपर सबसे अच्छा लिखा गया है पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने। उनकी किताबें बहुत डीप में जाती हैं और फील्ड स्टडी में हिंदुस्तान भी आए हैं, और चूँकि वो हिंदुस्तान की सरकार के हक में नहीं है, उससे डरते नहीं हैं, तो बड़े खुलासे से लिखते हैं। उनको किसी को प्लीज़ नहीं करना पड़ता। तो उन किताबों से मैंने पढ़ा, भारतीय लेखकों का भी पढ़ा, और 2-3 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी। सूफी कल्ट जिसको कहा गया, जो मेरे ख्याल एक गलत शब्द है। कल्ट होती है जैसे राम रहीम की। सूफीज़म एक मूवमेंट है, एक खुले दिल का एक हिस्सा है। उसको कल्ट कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, मगर सूफी की जो थियोलॉजी है उसमें उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने लिखा कि डू नॉट गो नियर द सुल्तान, नो दैट द सुल्तान is such a man, when you long for him, there will be fear and danger for you. Never seek kindness and generosity from kings. When you take a village or land, you will fall down in front of the door. अति सच बात है। और जो प्रोफेसर ने बताई कि किस तरीके से एक जज ने, जो बिल्कुल तुच्छ दर्जे का जज है, क्लास 3 कहा जा सकता है, उसने ये जजमेंट दिया है। उससे ज़्यादा सीनियर लोगों ने यूपी के मंदिरों के ऊपर, यूपी के मस्जिदों के ऊपर ऐसे डिसीजन लिए हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन हो गए एक डिसीजन कहा कि एक ईसाई जो मर गया था और जिसकी 40 दिन से तकरीबन लाश सरकारी मॉर्चुरी में सड़ रही थी, उसको उसके बाप दादा के साथ ना दफनाया जाए। वो भी जो ईसाई थे उनकी कब्र में ना दफनाया जाए, उनको गांव से बहुत दूर किसी और गैर गांव में दफनाया जाए। हम सब सोच रहे थे कि कैसी जजमेंट है ये। 2 जज थे। एक जज नगरतमा महिला जज हैं, बहुत नरम दिल हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने जब फोटो देखी कि जहाँ पे मृत का बेटा कह रहा है कि मेरे पिता को दफनाएं, वहाँ पे ईसाइयों की कब्रें हैं, तो इस ईसाई की क्यों नहीं कब्र हो सकती। जज शायद भूल गई थी कि ये ईसाई मोदी जी के राज में मरा था, अपनी मौत मरा था, मगर राज गलत था। दूसरे जज ने, शर्मा जी ने कहा कि नहीं, दंगा हो जाएगा, इनको दूर दराज किसी कब्रिस्तान में, अज्ञेय कब्रिस्तान में दफना दो। फिर दोनों जजेस ने कहा कि हमारे आपस में विरोध है और लाश सड़ रही है, तो हमको एक संयुक्त जजमेंट देना चाहिए। संयुक्त जजमेंट बाबरी जजमेंट से कोई ज़्यादा विचित्र नहीं था। जजेस ने कहा कि ईसाई है, इसको ईसाई ही कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए, मगर क्योंकि दफनाने से झगड़ा हो जाएगा, इसको जहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं जो संगी थे वहीं दफना दो। केस आपका स्ट्रॉन्ग है, मगर ज़मीन उनको दी जाएगी। ये मैं खास करके कहना मांगता हूँ सूफीज़म के विस्तृत बैकड्रॉप में, क्योंकि सूफीज़म एक ऐसा जगह है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा हॉल है जहाँ पे एक संस्कृति किसी और संस्कृति से मिलके बात कर सकती है। आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान कह के शायद उनको ये 2 समुदायों में ही कर दिया है, मगर जैसे सरदना है, वहाँ पर अगर आप जाएं तो मरियम की स्टैचू के सामने हर 10 औरतों में 8 औरतें हिंदू होती हैं, 2 मुसलमान होती हैं, और ईसाई कभी कभार आ जाती है कोई, क्योंकि वहाँ पे कहा है कि पूजा करने से पुत्र रत्न प्राप्त होता है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें मन को शांति मिलती है, कुछ स्पिरिचुअल गेन मिलता है, कुछ फिजिकल गेन भी मिल जाता है। पुत्र रत्न आजकल ज़माने में बहुत स्ट्रांग चीज़ है। तो वहाँ पर अपने धर्म से आगे बढ़कर उस दृष्टिकोण से उस स्फीयर में आदमी आता है जहाँ पे उसको हर आदमी अपना भाई, अपने बहन, और आपकी जैसी हो तो अपनी बेटी लगता है।
ये बहुत ज़रूरी है। ये हमको सिंक्रेटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर एक दूसरे के साथ मिलके किस तरीके से हम लोग संस्था बना सकते हैं। जो अब उन्होंने कहा प्रोफेसर अभय ने कि हिंदू मुसलमान है, और हमारे बारे में कई बार ही कहते थे आप भी हिंदू ईसाई हैं, और क्योंकि आप कभी कभार बड़े अच्छी बात कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे हिंदू ईसाई हैं। हिंदू ईसाई है या हम हिंदुस्तानी ईसाई हैं, इसके बीच में बहुत बड़ी दरार है। हम हिंदुस्तानी ईसाई हैं, इंडियन क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन इंडियन है, जिस दृष्टिकोण में देखें। क्या हमको यहाँ पे रहने का अधिकार है? सूफी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं है आपको अधिकार। अभी जहाँ पे भगदड़ मची और लोग मर गए, उसी जगह पर ये प्रस्तावना हो रही है कि हिंदू राष्ट्र का एक संविधान बना है, जिसमें मुसलमानों को तो खैर वोट देने का अधिकार नहीं है, बाकी समुदायों को भी अधिकार नहीं है। यहाँ पे संविधान बढ़ाया जा रहा है, संविधान बिगाड़ा जा रहा है। 800 से ज़्यादा कांड हो जाते हैं ईसाइयों के खिलाफ, किसी के कान पे जू नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमको गरीब नवाज या अजमेर ऐसे लोगों को दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनको जीवित करना, उनकी प्रथा को जीवित करना, उनकी संस्कृति को जीवित करना। जहाँ पे मैं और अभय में कोई भिन्नता नहीं है, कॉमन चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि जो अनकॉमन चीज़ें हैं, पूजा पाठ की पद्धति, वो भूली जा सकती है। और अगर मेरे जैसा हो तो बिल्कुल भूल ही गए। मेरा ख्याल है कि मेरी तरह मेरी कम्युनिटी भी लकड़ियाँ ढूंढ रही है जिनके सहारे से थोड़ा आगे चला जाए, क्योंकि मामला बहुत खतरनाक है। अभय ने फिर ठीक ही कहा दोबारा कि मीठी मीठी बातें तो होती रहती हैं, हम लोग सब एक दूसरे से अत्यंत प्यार भी करते हैं और कभी कोई हर बात पे इत्तेफाक रखते हैं। आज के माहौल में हमारा मेन मुद्दा दो है। एक तो जब हम घायल होते हैं, अपने आप कराते हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा हमारे से सहानुभूति में नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं होता, पुलिस वाला सुनने वाला नहीं होता। जज साहब मुफस्सिल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जैसे उन्होंने कहा, मेजॉरिटेरियन हो गए हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने थे सारे मेजॉरिटेरियन हो गए हैं। मगर ये कह के तो दिल खट्टा ना करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो हमको वो इलाका ढूंढना पड़ेगा, वो स्टेज, वो महफिल ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम दोबारा प्रेम की, शांति की, नागरिकता की बात कर पाए। ये ठीक नहीं है कि हमारी धर्म फिक्स हो चुका है। बहुत एक नया जनरेशन है जो मिक्स्ड मैरिजेस है, उत्तर दक्षिण की मिक्स्ड मैरिजेस है। ईसाई हिंदू, ईसाई मुसलमान, मुसलमान हिंदू, सिख सब शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। उनका क्या धर्म होगा? मेरा घर में खुद ये मिसाल है। मैं कभी कभी महफिल में बोलता हूँ, मेरे बेटे ने एक बंगाली हिंदू से शादी की है। उसका बेटा कबीर अब 16 साल का है। माँ बंगाली हिंदू, बाप आधा मलयाली आधा तेलुगु क्रिश्चियन। कहाँ पे वो रहेगा? किसके साथ उसकी दोस्ती है, किसके साथ उसकी दुश्मनी है? उसके मन में क्या होता होगा जब ईसाई कटता है? उसके मन में क्या होता होगा जब हिंदू पकड़ा जाता है कत्ल में? ये हमको अभी हमारे पे इतनी कुव्वत नहीं आई है कि हम सोच पाए कि उसके मन में क्या होता है। हमको वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा, उस इलाकों में जाना पड़ेगा। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज के घर में जाकर देखना पड़ेगा कि वो कैसे सोचते हैं। कभी भी मैं 55 साल मेरे को पत्रकारिता करते हो गए हैं, मैंने कभी भी आज तक किसी रेपिस्ट का इंटरव्यू नहीं किया कि आप रेप क्यों करते हो। करता है, उसका वही फितरत है। विक्टिम्स का करते हैं, विक्टिम्स के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, विक्टिम की जो उसकी वल्नरेबिलिटी होती है उसकी बात करते हैं। हमको पता है कौन क्यों हमलावर है, मुसलमानों पर, सिखों पे, हिंदुओं के ऊपर, सेक्युलर हिंदुओं के ऊपर। आजकल जितना सेक्युलर हिंदू खतरे में है, मेरा ख्याल है कोई मुसलमान, कोई ईसाई खतरे में उतने में नहीं होगा। ये कहाँ जाके हम बात करेंगे? मैंने शुरू के अपने 4 मिनट में कहा था कि सूफी ने जो माहौल बनाया था, क्या वो माहौल दोबारा जिंदा हो सकता है? जहाँ पर हम, जिसको मैं कहता हूँ अक्सर, डायलॉग ऑफ लाइफ। मेरे बच्चे मणिशंकर अय्यर के बच्चों के साथ स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे के
दुखों में, एक दूसरे की खुशियों में सब बांटते हैं। क्या हम वो डायलॉग ऑफ लाइफ दोबारा जिंदा कर सकते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ पे हम लोग आपस में मिलते हैं, प्रेस क्लब में, प्रेस की बार में, जहाँ पे हम कभी जाके विस्की और जिन पीते हैं? क्या उन माहौल में हम ये दोबारा दोस्ती का किस तरीके से, किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम एक दूसरे की नागरिकता को स्वीकारेंगे? मेरे को हिंदू बनाने की फितरत रहेगी, मैं किसी को जबरन गला पकड़ के पानी में डुबो के ईसाई बनाने की ज़रूरत नहीं समझूंगा। वो हमारे को आज ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है चाहे दिल्ली के गरीब नवाज हो या चिश्ती हो, जहाँ पे मैं गया हुआ, वहाँ पे हर्षमंदर के साथ मैंने अजमेर शरीफ में एक पीस यात्रा की थी। वहाँ पे हमारी भी दस्तारबंदी हुई थी, शांति थी वहाँ पे, और हम गए थे बॉम्बे के बाद, बॉम्ब के निशान थे। उस माहौल में वहाँ पे जाके जो सुकून मिलता है, निज़ामुद्दीन जाके वहाँ पे आप जूतों के साथ नहीं जा सकते, मगर क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे पाँव के ऊपर वो टावल लपेट कर कहते हैं आप शुद्ध हो गए, आप जा सकते हैं। मैं जूतों के साथ टावल लपेट के जाता हूँ अंदर, कोई रोकने वाले। ऐसे माहौल का पॉलिटिकल कोई इक्विवेलेंट है जहाँ पे हम डिस्कशन कर पाए? कोई एक एरिया है जहाँ पे हम लोग आपस में डिस्कस कर पाए? क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ बात नहीं हो पाती है, मेजॉरिटेरियन है, विप है, पार्लियामेंट का एक दस्तूर है, उस दस्तूर में न्याय की आशा करना बड़ा मुश्किल है। मगर पार्लियामेंट के बाहर, न्यायालय के बाहर बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, और मेरा ख्याल है उस बड़े हिंदुस्तान में बहुत जगह ऐसी हैं जिसके दो के नाम हम ले चुके हैं, जहाँ पे ये डायलॉग ऑफ लाइफ बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, बहुत मजबूत तरीके से हो पाएगा। और मेरे कबीर के लिए रास्ता खुला रहेगा कि वो अपनी कोई भी आइडेंटिटी कबूल करना मांगता हो, कोई उसके उसमें रुकावट नहीं आएगी। ये मैं मानता हूँ, और इसी वास्ते मैं भाग के किसी और जगह नहीं गया, किसी और देश में नहीं गया हूँ, कहीं कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं ढूंढा है, क्योंकि ये लड़ाई यहीं पे लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई को इसी के मैदानों में, यहीं के पानीपत में, यहीं के सोनीपत में, यहीं के ताशकंद में हमको जीतना पड़ेगा। शुक्रिया।